गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग देखेंगे कि 29 दिसंबर है। हम लोग एनालिसिस करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप नया हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का क्या है टॉपिक जो हम लोग के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। इसमें क्या है ना, फोकस ऑन G20 समिट NDMC बजट। NDMC का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। अभी इसका फ़िलहाल चेयरमैन है अमित यादव। बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद से फिर हम आगे देखते हैं। तो आगे में अगर आप SSC का स्टूडेंट हो और भी रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा की जो CM है उसको एटलीस्ट याद रखें, मनोहर लाल है वो। और बाकी और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। CBI के बारे में मैंने पहले ही पिछला वीडियो में मैंने बता दिया है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। फिर आगे बात करते हैं कि हाँ, द्रौपदी मुर्मू, इसमें क्या है ना कि एक जो अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट एक ट्राइब के लिए फेस्टिवल्स के लिए ये किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा फेस्टिवल तेलंगाना के लिए है जिसका नाम है समाक्का सरालामा जातारा। ये ट्राइब फेस्टिवल से जो बहुत बड़ा है तेलंगाना के लिए, तो आप इसे ज़रूर देखें एक बार आप इसे पढ़ लें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। एडिटोरियल में है तो इसमें क्या है कि नेपाल में अभी नए प्राइम मिनिस्टर बना है जो कि गठबंधन सरकार है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। तो उससे पहले क्या था, KP शर्मा ओली जो चाइना फेवर थे, और एक अभी है पुष्पा कमल दहल जिसको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फिर से सत्ता में आ चुका है, जो कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि वो हमेशा चाइना का फेवर में ही सारा काम करता है। बेसिकली ऑल ओवर यही दिया हुआ है कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर किस तरह से होंगे, इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या उससे बेनिफिट होगा, क्या हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए इंडिया को। तो ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। और बस सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी जो है वो अलायंस गवर्नमेंट बना हुआ है वहाँ पे। वैसे बेसिकली इंडिया और नेपाल का बहुत अच्छा ट्रेड रहता है। 2019 से 2020 का अगर हम देखें तो $7 बिलियन जो है वो हम लोग का ट्रेडिंग पार्टनर रहा था। तो एक तरह से अच्छा है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में रवि किशन और निशिकांत दुबे इसमें बताया गया था कि हम लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इसमें ऑल ओवर ये बताया गया है कि एक्चुअली पहले से जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो पहले था 5.9 और अभी लगभग 2% है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक डिक्रीज़ कर ही रहा है, तो उसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिक, ये इसके बारे में ये भी एक डाटा है जो आप एक बार ज़रूर देखें। ये डाटा खुद को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर बताना स्टार्ट किया सारा चीज़ तो पता चला 1 घंटा से अधिक हो जाएगा। तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, यही तो मैं सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए वो आप ज़रूर देखें। बाकी ये सब कोई उतना नहीं है जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर से आगे देखता हूँ तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, जो कि आप खुद से G20 के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, तो आप खुद से देख लें कि क्या है और क्या नहीं है। बाकी इधर ठीक है। कोविड के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि क्या है कोविड में और क्या नहीं है। मनरेगा के बारे में भी मैंने बता चुका है। बस आपको वही याद रखना है जो बार बार रिपीट होता है ना, बस आपको वो याद रखना है। जैसे मनरेगा का मैंने बताया था, कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा ये लाया गया था एक्ट वगैरह टाइप का, तो उससे क्या प्रावधान है, तो यही सब देखना है। FDI, अब FDI की अगर बात करें तो ये FDI होता है क्या है, तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली FDI क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करता है हमारे कंट्री में, और वो डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो बेसिकली यही है। बाकी एक बार आप ज़रूर पढ़ें खुद से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे की बात करें तो वैसा दिख नहीं रहा है कुछ की है। तो बेसिकली आज इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें,
कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या बताना चाहिए, मुझे और क्या इसमें से इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू गाइस, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को, और आप रेगुलर अपडेट रहें। मैं रेगुलर एनालिसिस करवाता हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि बिगनर लोग को यही पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नोट डाउन करना चाहिए और क्या नहीं। एक्चुअली इसमें एक चीज़ छूट गया था, उज़्बेकिस्तान वाले जो है वो इंडिया पे आरोप लगाए थे कि एक मेडिसिन है सिरप, उसमें उससे काफ़ी लोगों की मौत हो गई है उज़्बेकिस्तान में, और उसमें एथिलीन ग्लिकोल मिलाया गया था। थैंक यू गाइज, बस आज के लिए।